कोविड के चलते देश में लॉकडाउन लग गया। लोगों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। सेंसेक्स क्रैश कर गया 4000 पॉइंट से। निफ्टी 1500 पॉइंट से गिर गई। कोविड के चलते सेंसेक्स 30% गिरा। 8 लाख करोड़ रुपीस का लॉस उठाना पड़ा इन्वेस्टर को, क्योंकि सेंसेक्स क्रैश हो गया। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते सेंसेक्स 1000 पॉइंट से नीचे गिर गया। निफ्टी 800 पॉइंट से ऊपर चढ़ गया बजट के अगले ही दिन। ये सारी न्यूज हेडलाइंस आपने अपने दोस्तों के साथ न्यूज आर्टिकल पे या फिर सोशल मीडिया पे जरूर सुनी होगी। बट आखिर सेंसेक्स और निफ्टी होता क्या है? एट फर्स्ट आई थॉट कि इसके बारे में तो सबको पता ही होगा, तो देयर इज नो पॉइंट मेकिंग अ वीडियो अबाउट दिस। बट फिर मैंने अपने 10 दोस्तों से इस बारे में पूछा एंड सरप्राइजिंगली सिर्फ एक को उसका आंसर पता था। एंड ऑल दोस पीपल आर इन गुड एमएनसी कंपनीज। आपने ये सुना होगा कि इंडिया में एक सर्वे हुआ और 70% लोगों का ये मानना है इस बात को लेके, 50% लोग इस बात के अगेंस्ट में है। अब आपको क्या लगता है कि ये पूरे सर्वे में जितने भी लोग हैं वो पूरे इंडिया की सोच है? नहीं, आप सर्वे करते हो, कुछ सिटीज को उठाते हो और उसमें से ग्रुप ऑफ पीपल को लेके अपना सर्वे कंप्लीट कर देते हो। तो वही अगर मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पूछूं तो सेंसेक्स और निफ्टी वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टॉक मार्केट। दैट डजंट मीन कि सेंसेक्स और निफ्टी 100% हर बार आपको एग्जैक्ट डेटा बताएंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। बट हाँ, 80 से 90% टाइम जो सेंसेक्स और निफ्टी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। सो आप सेंसेक्स और निफ्टी को देख के बता सकते हो कि स्टॉक मार्केट आज ऊपर चढ़ा या फिर नीचे गए। और स्टॉक मार्केट हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बताता है। अब सेंसेक्स में आती है 30 कंपनीज और निफ्टी में आती है 50 कंपनीज। अब पहला सवाल ये आता है कि हमें 2 सैंपल की जरूरत क्यों पड़ी? वेल, इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएसई और बीएसई। स्टॉक एक्सचेंजेस बेसिकली एक मार्केट प्लेस है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाके स्टॉक बाय और सेल कर सकते हो। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आती है 5000 प्लस कंपनी, तो उसका सैंपल लेने के लिए हमने यूज किया सेंसेक्स को। बिकॉज ऑब्वियस बात है, अगर मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पूछूंगा तो आप उन 5000 प्लस कंपनी को रिसर्च करने तो नहीं जाओगे। उसके लिए हम लेते हैं 30 कंपनीज जो रिप्रेजेंट करती है मार्केट को। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आती है 1800 प्लस कंपनी, जिसमें से हम सैंपल लेते हैं 50 कंपनीज का जो रिप्रेजेंट करती है स्टॉक मार्केट को। अब जो मैंने आपको बताया कि सेंसेक्स और निफ्टी 100% श्योरिटी नहीं देते हैं मार्केट को लेके, उसका मतलब ये है कि जो तरीका हम फॉलो करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी की कंपनी को फिल्टर आउट करने के लिए, वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप बेस्ड होता है। अब मार्केट कैप क्या होती है किसी कंपनी की? उसकी शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है किसी कंपनी का? इसमें बेसिकली आप ओनर के शेयर्स माइनस कर देते हो। इन शॉर्ट, आप पब्लिक के शेयर काउंट करते हो। सो जिसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज्यादा होता है उसका वेटेज भी ज्यादा होता है सेंसेक्स और निफ्टी के इंडेक्सेस में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी 100% सेंसेक्स और निफ्टी का पार्ट होगी। एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1200 करोड़ है और उसमें 800 करोड़ पब्लिक के पास है और 400 करोड़ ओनर के पास है। सो वो टोटल कंपनी एज पर फ्री फ्लोट मार्केट कैप उस कंपनी की वैल्यू 800 करोड़ हो गई। अब एक और कंपनी जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ है और उस 1000 करोड़ में से 900 करोड़ पब्लिक के पास है और ओनर के पास सिर्फ 100 करोड़ है। सो अकॉर्डिंग टू फ्री फ्लोट मार्केट कैप उस कंपनी की वैल्यू हो जाएगी 900 करोड़। दैट मीन्स इवन दो कंपनी ए ज्यादा बड़ी है, बट अकॉर्डिंग टू फ्री फ्लोट मार्केट कैप सेकेंड कंपनी ज्यादा बड़ी है, तो उसको वेटेज भी ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर बड़ी कंपनी है तो सेंसेक्स और निफ्टी का पार्ट होगी ही होगी, क्योंकि कुछ बड़ी कंपनीज में प्रमोटर होल्डिंग काफी ज्यादा होने के कारण उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप कम होता है। अब सेंसेक्स और निफ्टी में आपको ऑलमोस्ट सारे सेक्टर मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। जैसे इंडिया में बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और आईटी सेक्टर का वेटेज ज्यादा है, और सेंसेक्स की जो 30 कंपनीज होती है और निफ्टी की 50 कंपनीज होती है वो हमेशा सेम नहीं रहती, हर क्वार्टर चेंज होती है। जैसे सपोज मान लो अगर 10 कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो अगले क्वार्टर में वो कंपनीज रिप्लेस हो जाएगी उन कंपनीज से जिन्होंने उस क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया, और ये हर क्वार्टर चेंज होता रहता है। सेंसेक्स और निफ्टी में आपको हर सेक्टर के मार्केट लीडर मिल जाते हैं, जैसे आईटी का टीसीएस, इन्फोसिस, बैंक्स में आईसीआईसीआई, एसबीआई और रिलायंस। सो दैट वे सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, मोस्टली बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अब सेंसेक्स और निफ्टी साथ में नहीं चलती। अगर सेंसेक्स 1% ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि निफ्टी 0.4% ऊपर जाए, क्योंकि अमाउंट ऑफ कंपनीज डिफरेंट है। निफ्टी में 20 कंपनीज ज्यादा है और सेंसेक्स और निफ्टी अलग अलग टाइम पे एक्टिव हुए थे, इसलिए दोनों की करंट स्टेट सेम नहीं है। सेंसेक्स और निफ्टी ने 13 से 15% का एवरेज रिटर्न दिया है लास्ट 15 से 20 सालों में। सो अगर आपका एवरेज रिटर्न इससे ज्यादा है तो समझ लेना कि आप अच्छा कर रहे हो। अगर आपको सेंसेक्स या निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आप इंडेक्स फंड्स को कंसीडर कर सकते हो। इंडेक्स फंड्स बेसिकली कॉपी पेस्ट करता है इंडेक्सेस को।
इसलिए उसका कमीशन भी कम होता है कंपैरेटिवली बाकी फंड की। तो वहां आपको आधा 1% का फायदा ऑलरेडी मिल जाता है। सो इफ यू डोंट नो अबाउट स्टॉक मार्केट तो आप इंडेक्स फंड्स को कंसिडर कर सकते हो एज योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंसेक्स और निफ्टी में ऑलमोस्ट सारे सेक्टर आ जाते हैं, फार्मा, आईटी, बैंक्स। उसी तरीके से सेक्टर के भी इंडिविजुअल इंडेसेस होते हैं जिसमें उसी सेक्टर की कंपनीज आती। जैसे आईटी सेक्टर इंडेसेस में आपको टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल जैसी कंपनीज मिल जाएगी। अब सेंसेक्स और निफ्टी अफेक्ट कैसे होते हैं? तो सपोज इंडियन रुपी वीक हो गया डॉलर के कंपैरिजन में। अब जो कंपनी डॉलर में डील करती है जिसके फॉरेन क्लाइंट्स हैं जैसे आईटी सेक्टर, सो रुपी वीक होना बेनिफिशियल होगा आईटी सेक्टर कंपनी के लिए। सो आईटी का इंडेक्स ग्रो करेगा और वहीं पे सेंसेक्स और निफ्टी नीचे गिरेंगे। जैसे कोविड आया था तो उस चक्कर में इकोनॉमी रुक गई और सेंसेक्स क्रैश हो गया था। गवर्नमेंट अगर मेजोरिटी से बनती है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है। जैसे रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट मेजोरिटी नहीं ला पाई जिस चक्कर से स्टॉक मार्केट गिर गया। अगर वो मेजोरिटी ला देते तो स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ जाता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की चीजें अफेक्ट करती है, पूरी वर्ल्ड की सारी इकोनॉमी कनेक्टेड होती है आपस में। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, ऑयल प्राइसेस का बढ़ना हो गया, ये सारी चीजें सेंसेक्स और निफ्टी को अफेक्ट करती है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड नाउ बिफोर यू स्किप और आप अगली वीडियो पे जाओ, अगर ये आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब भी कर दो।